380वां अध्याय। जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद। अद्वैत ब्रह्मा विज्ञान का वर्णन। अब मैं अद्वैत ब्रह्मा विज्ञान का वर्णन करूंगा, जिससे भरत सौरीराज ने बतलाया था कि प्राचीन काल की बात है। राजा भरत और शालग्राम क्षेत्र में रहकर भगवान वासुदेव की पूजा आदि तपस्या कर रहे थे। उनके एक मृग के प्रति आसक्ति हो गई, इसलिए उन्हें अंत काल में उसी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने के लिए उन्हें मृग होना पड़ा। मृग योनि में जातमीश्वर हुए। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा, अतः उसे मृग शरीर परित्याग करके स्वयं योग बल से एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उन्हें अद्वैत ब्रह्मा का पूर्ण बोधक था। इसमें साक्षात ब्रह्मा स्वरूप थे। वे तीनों लोक में जड़तो ज्ञान शून्य मूक के भांति व्यवहार करते थे। उन्हें हष्ट पुष्ट देखकर सौवीर नरेश सेवक ने बेगार लगाने के योग्य समझा और राजा के पालकी ढोने को नियुक्त कर दिया। सेवक के कहने पर सौवीराज ने पालकी ढोने लगे। यद्यपि वे ज्ञानी और तथापि बैराग पकड़े जाने पर प्रबोध भोग्य क्षय करने के लिए राजा का भार वहन करने लगे, परंतु उनकी गति मंद थी। पालकी में छाए पीछे की ओर लगे थे तथा उनके सिवा जितने भी दूसरे करार थे वे सबके सब तेज चल रहे थे। राजा ने देखा अन्य कहार शीघ्रगामी तथा तीव्र गति से चल रहे थे, उनका एक गति बहुत मंद थी। वे बोले, राजा ने कहा, क्या तू थक गया है? अभी तो तूने थोड़ी दूर तक भी मेरी पालकी ढोई है, क्या परिश्रम नहीं सहा जाता? तू मोटा ताजा नहीं है? देखने में तो बहुत मुष्टंड जान पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं न मोटा हूँ, न मैं तुम्हारी पालकी ढोई है, न मुझे थकावट आई है, न परिश्रम करना पड़ा है और न ही मुझ पर तुम्हारा कोई भार है। पृथ्वी पर दोनों पैर है, पैरों पर जंघाएं है, जंघाओं के ऊपर उरु है, उरुओं के ऊपर उदर पेट है और उदर के ऊपर वृक्ष स्थल भुजाएं कंधे है तथा कंधों के ऊपर पालकी रखी है। फिर भी मेरे ऊपर कौन सा भार है? इस पालकी पर तुम्हारा कहा जाने वाला शरीर रखा गया हुआ है। वास्तव में तुम वहाँ हो, पालकी में हो, और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा जो कहा जाता है वह सब मिथ्या है। सेवी नरेश ने, मैं, तुम तथा अन्य जितने भी जीव है सबका भार पंचभूतों द्वारा ही ढोया जा रहा है। यह पंचभूत गुणों से प्रभाव में पकड़कर चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ सत्व आदि गुण से कर्मों के अधीन और कर्म अविद्या द्वारा संचित है, जो संपूर्ण जीवों के वर्तमान है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर अविनाशी शांत निर्गुण प्रकृति से परे है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, उनकी न तो कभी वृद्धि होती है न ह्रास होता है। राजन, जब उसकी वृद्धि और ह्रास नहीं होता तो तुम युक्ति से व्यंग्य पूर्वक यह प्रश्न किया है कि तू क्या मोटा ताजा नहीं है? यदि पृथ्वी पर पैर, जड़ता, उरु, कटी और उदर आदि आधारों को कंधों पर रखी हुई पालकी मेरे भार स्वरूप हो सकती है, तो आपत्ति तुम्हारे लिए भी समान ही है, अर्थात तुम्हारे लिए भी भार रूप कही जा सकती है। तथा इस युक्ति से अन्य जंतुओं भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी है, पर्वत, पेड़ और घर और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। नरेश, सोचो तो सही, जब प्रकृति जन्य साधनों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो कौन सा महान भार मुझे सहन करना पड़ता है? जिस द्रव्य से यह पालकी बनी है उसी में मेरे, तुम्हारे तथा इन संपूर्ण प्राणियों के शरीर का निर्माण हुआ है। इन सब के समान द्रव्यों की पुष्टि हुई है। यह सुनकर राजा ने पालकी से उतर पड़े। ब्राह्मण के चरण पकड़कर क्षमा मांगते हुए बोले, भगवान, आप पालकी छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं मुख और आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे उपदेश दीजिए। यह भी बताइए कि आप कौन है, किस निमित्त अथवा किस कारण से यहाँ आगमन हुआ है? ब्राह्मण, क्या राजन, मैं अमुक हूँ और मैं ही यह बात नहीं कही जा सकती। तुमने जो आने का कारण पूछा, इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि कहीं भी आने जाने के क्रिया कर्म फल उपभोग करने के लिए होती है। सुख दुख में उपभोग में भिन्न भिन्न देश अथवा शरीर आदि के प्राप्ति करने वाले तथा धर्म जनित सुख दुखों को भोगने के लिए जीव नाना प्रकार के देश अथवा शरीर आदि को प्राप्त होता है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, जो भी अर्थात जो आत्मा
सत्य स्वरूप और विराजमान है तथा कर्ता भोक्ता रूप में प्रतीक होता है। मैं ही हूँ या यो कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता। द्विजर आत्मा के लिए अहम शब्द प्रयोग हो तो दोष वह नहीं जान पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आत्मा के लिए अहम शब्द प्रयोग दोष वह नहीं है। तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है, परंतु अनात्मा आत्म तत्व का बोध कराने के लिए अहम शब्द तो दोष वह ही है। अथवा वह जो कोई शब्द भ्रमपूर्वक अर्थ को लक्षित करता है उसका दोष युक्त। जब संपूर्ण शरीर में एक ही आत्मा स्थित हो तो कौन तुम और कौन मैं हूँ, यह सब बातें व्यर्थ है। राजन, तुम अपनी पालकी हम लोगों से ढोने का कहा रहे, यह आगे चलने वाले सिपाही है, यह लोक तुम्हारा अधिकार है। यह सब जो कहा जाता है यह सत्य नहीं है। वृक्ष की लकड़ी होती है और लकड़ी से यह पालकी बनी है जिसके ऊपर तुम बैठे हो। सेवीनार नरेश बोले, इस वृक्ष की लकड़ी का नाम क्या हो गया है और कोई भी चेतन मनुष्य यह नहीं बता सकता। महाराज, वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए है, सब तुम्हें पालकी पर ही सवार बताते हैं, किंतु पालकी क्या है? नपुंसक रचनाकार द्वारा एक विशेष आकार के परिणित हुई लकड़ियों का समूह ही तो पालकी है। यदि कोई भी भिन्न वस्तु मानते हो तो इसमें लकड़ियों को अलग करके पालकी का नाम नहीं ढूंढो तो सही। यह पुरुष या स्त्री या गौ या घोड़ा, हाथी, पक्षी, वृक्ष, इस प्रकार के कर्म जनित भिन्न भिन्न शरीर लोगों ने नाना प्रकार के नामों को आरोप कर लिया है। इन सभी संज्ञाओं को लोक कल्पित समझना चाहिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।